एवरीवन, यू आर वेलकम इन माय चैनल। आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आज हम अपने नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे और जानेंगे कि इसका त्रिस्तरीय फॉर्मूला क्या है और आखिर इस त्रिस्तरीय फॉर्मूला का जनक कौन था, किन पंचायती राज व्यवस्था का जनक कौन थे, महात्मा गांधी का सपना क्या था और हम ये भी जानेंगे जो किनके प्रधानमंत्री के काल में पंचायती राज व्यवस्था को कानूनन अधिकार दिया गया। और पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल कंसेप्ट है, जो उसका फंडामेंटल कंसेप्ट है, वो ये है पावर का, मतलब सत्ता का, जो शक्ति है उसका विकेंद्रीकरण करना, जिसे इंग्लिश में डिसेंट्रलाइजेशन, सेंटर से हटाना, मतलब सेंटर पे जो पावर एकत्रित है उस पावर को गांव तक ले जाना और गांव तक उस पावर को वहां के लोगों को हाथ में देना, मतलब सत्ता का और शक्ति का जो विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन है, यही मेन कंसेप्ट है पंचायती राज व्यवस्था का। पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास काफी पुराना है अपने देश में। जब प्राचीन काल थे, वैदिक सभ्यताएं थी, आर्यन सभ्यताएं थी, द्रविड़ सभ्यताएं थी, उस वक्त भी, उस काल में भी गांव में, विलेज में किसी समस्या का निपटारे अथवा दो व्यक्तियों के बीच कोई डिस्प्यूट होता था तो 5 पंच मिलकर के उस डिस्प्यूट को, उस झगड़ा को सुलझाते थे और उस गांव में होने वाली किसी भी समस्या का निपटारा करने के लिए पूरा पंचायती होता था और उसका निर्णय सर्वोपरि होता था और उसके निर्णय को काटा नहीं जाता था। तो पंचायती राज व्यवस्था अपने भारत में प्राचीन काल से लेकर के आज अंग्रेजों के गुलाम था। उस वक्त भी एक नया कानून पास किया गया और उस कानून को पास करने वाले थे उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1882 में एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट पारित किया, स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया, जिसमें कुछ पावर लोकल बॉडी को दिया गया, स्थानीय स्वशासन को दिया गया। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। और यहाँ पे एक बात मैं और आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा और एक नॉलेज देना चाहूंगा। लॉर्ड रिपन जो थे एक प्रधानमंत्री के पुत्र थे। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश मतलब लंदन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रिबनसन जो थे उनके ये पुत्र थे। तो लॉर्ड रिपन प्रधानमंत्री के भी पुत्र थे और 1882 में जब वो भारत में लॉर्ड गवर्नर जनरल थे तो उन्होंने एक एक्ट पारित किया, स्थानीय स्वशासन अधिनियम, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट, जो इस देश में सबसे पहला स्थानीय स्वशासन का नींव पड़ा। इसलिए लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज नोन एज लॉर्ड रिपन। अब चलते हैं भारत शासन अधिनियम 1999 में भी स्थानीय स्वशासन के लिए, स्थानीय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कुछ नियमें दी गई। तो ये तो हो गई पंचायती राज मतलब सेल्फ लोकल गवर्नमेंट का कुछ बातें जो कि 1882 में लॉर्ड रिपन ने भी बना के दिया और 1919 में जो भारत शासन अधिनियम लागू हुआ उसमें भी स्थानीय स्वशासन का जिक्र किया गया। तो प्राचीन काल में भी, अंग्रेजों के वक्त भी, और जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, जब हम फ्री हुए, तो इस देश का जो फिलोसफी, इस देश का जो कुछ भी कंसेप्ट था उस पे महात्मा गांधी का फिलोसफी का प्रभाव ज्यादा था। महात्मा गांधी ने स्वराज्य वर्ड का एक डिराइव्ड किए, जिसमें उन्होंने कहा जो जब तक हम भारत में गांवों को जब तक सशक्त नहीं करेंगे और गांव के लोगों की सहभागिता अगर हम नहीं लेंगे तब तक ये गांव डेवलप नहीं हो सकता है। इसलिए गांव में लोकतंत्र की मजबूती के लिए गांव की समस्या को गांव के लोग द्वारा ही सॉल्यूशन करने के लिए ही एक ग्राम पंचायत और पंचायती राज व्यवस्था का जो उनका जो आकलन था वो एक महात्मा गांधी का ये थिंकिंग एंड थॉट था। 1947 में देश के आजाद होने के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने उनके उस सिद्धांत को, उनके उस सपनों को पूरा करने के लिए
1952 में उस वक्त राष्ट्रीय नीति, उस वर्ष राष्ट्रीय योजना आयोग हुआ करता था, जो अभी नीति आयोग के समान है। उन्होंने एक कार्यक्रम, एक प्रोजेक्ट बनाया गांव के लिए, वो था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत गांव के डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रोजेक्ट तैयार किया गया। इसमें कुछ अमेरिकन संस्था का भी हेल्प लिया गया। तो 1952 में राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू किया गया, लेकिन ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। और जब ये सक्सेसफुल नहीं रहा, तब उस वक्त की सरकार ने एक कमेटी का निर्माण किया। आखिर कौन सा ऐसा लूप पॉइंट है जिसके कारण ये प्रोजेक्ट पूरी अच्छे तरीके से नहीं चला। तो उस वक्त 1957 में तत्कालीन सरकार ने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी का जो हेड बनाया गया, उनको बनाया गया बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता गुजरात के थे और गुजरात के, आजाद भारत के गुजरात के दूसरे चीफ मिनिस्टर थे। हाँ, उनका जो मौत हुआ था वो एरोप्लेन क्रैश में हो गया था और वो भावनगर के एक सांसद भी थे। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने जब इसका स्टडी किया तो उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहला जो मूलभूत त्रिस्तरीय फॉर्मूला है, त्रिस्तरीय फॉर्मूला का सीधा मतलब है निचले गांव स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और जिला लेवल पे जिला परिषद। ये तीन त्रिस्तरीय, 3 टायर जो लेवल था, वो बलवंत राय मेहता ने ये इस सिफारिश को लागू करने के लिए भारत सरकार को ये दिया। और उन्होंने कहा जो महिलाओं को 1/3 आरक्षण, 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा। SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति को उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा, जिससे पंचायती राज व्यवस्था में सबकी सहभागिता सुनिश्चित होगी। इस प्रकार बलवंत राय ने जो भी सिफारिशें भारत सरकार को दी, उस वक्त के तत्कालीन जो केंद्र सरकार थे, भारत सरकार थे, उन्होंने उस सिफारिश को 1958 में एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर ही राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। तो सबसे पहला जो पंचायती राज व्यवस्था का जो उद्घाटन हुआ वो राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हुआ। अब अभी तक संविधान के अंतर्गत जो पंचायती राज व्यवस्था था, वो अभी तक उसको पूर्ण अधिकार नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि उस वक्त यह संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद आर्टिकल 40 में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल अर्थात नीति निर्देशक तत्व के तहत आते थे, जिसके कारण राज्य सरकारें बाध्य नहीं थी वो अपने स्टेट में पंचायती चुनाव कराने के लिए या पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए। तब सरकार ने सोचा इसे क्यों न संविधान में एक सशक्त जगह दे दिया जाए। तब 1992 में, हाँ, तो ये जो था वो पंचायती राज व्यवस्था सक्सेस ज्यादा नहीं किया। तो उसके बाद थुंगवन समिति एवं सिंघवी समिति ने ये सरकार को सिफारिशें की जो आप इसे कॉन्स्टिट्यूशन में फुल राइट दीजिए। तो उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री 1992 में उस समिति की सिफारिश को लागू करने के लिए उन्होंने संविधान में 73वां संशोधन किया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। उसके तहत जो संवैधानिक पंचायती राज व्यवस्था का जो संवैधानिक स्थिति था, उसके तहत उन्होंने अनुसूची मींस शेड्यूल 11 में पंचायती राज व्यवस्था को अटैच किया और उसको ये अधिकार दिया 29 सब्जेक्ट में काम करने के लिए। उनको 29 सब्जेक्ट का अधिकार दिया जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था अपना काम कर सकती है। साथ ही भाग 9 में आर्टिकल 243, एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, आर्टिकल 243 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 240 में पंचायती राज व्यवस्था का गठन और उसके पूरे स्ट्रक्चर का वर्णन किया गया है। तो अब पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के बाद ये संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था का
जो है उस पे उस तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे 1992 में। और उस वक्त 73वां संविधान संशोधन के बाद जो राष्ट्रपति का साइन हुआ वो 24 अप्रैल 1993 को हुआ। उस वक्त शंकर दयाल शर्मा तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनका जो साइन वो 24 अप्रैल 1993 को हुआ। और इस प्रकार 73वां संविधान संशोधन को संवैधानिक दर्जा मिल गया। तो उसी दिन, उसी 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस हम आज भी मनाते हैं। तो पंचायती राज दिवस जो हम मनाते हैं वो 24 अप्रैल को मनाते हैं। 24 अप्रैल के ही दिन जो पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति का साइन हुआ। निचले स्तर पे गांव में, विलेज में ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। इसमें ही मुखिया, सरपंच वगैरह का चुनाव, वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच का आदि का चुनाव किया जाता है। और हर गांव से एक पंचायत समिति ब्लॉक के स्तर पे भेजा जाता है, जिसको पंचायत समिति कहा जाता है। ये यहाँ पे दो अप्रत्यक्ष चुनाव करते हैं, एक प्रमुख का और एक उप प्रमुख का। उसके बाद जिला लेवल पे जिला परिषद का गठन होता है, जिसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं। इनका जो चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है। इनको जो चुनते हैं वो जिला परिषद जो जीत करके आते हैं वो उस जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो आज के डेट में पंचायती राज व्यवस्था एक काफी सुदृढ़ व्यवस्था हो चुका है और इससे पंचायत का विकास भी हो रहा है। और चूंकि यह संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक अधिकार मिल गया है पंचायती राज व्यवस्था को, इसलिए इसे और भी सुदृढ़ दिनों दिन होगा और इसे नकारा नहीं जा सकता है। तो आई होप आप पंचायती राज व्यवस्था के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जाने होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हाँ, मैं एक से एक रोचक वीडियो, नॉलेजफुल वीडियो बनाता रहूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं, एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टिल देन टेक।